नमस्कार दोस्तों, समर्पण एजुकेशन हब चेतारण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रमेश पवार आपके सामने वापिस भौतिक प्रदेश पे जो टॉपिक चल रहा था अपना वो आगे क्रमवाई चलता जा रहा है। जो अपन टॉपिक चल रहा है जो भौतिक प्रदेश थे उसमें इन्होंने क्या क्या वर्गीकरण किया गया था, कौन विचारक थे, उन्होंने विस्तार से क्या क्या बातें बताई थी, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और अपन क्रम से चलेंगे ताकि अपना कोई भी टॉपिक छूट न सके। आपसे अपने यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता के जो बैच वापिस प्रारंभ हो रहे हैं उनके विस्तार से जो क्लासें हैं ज्योग्राफी की वो भी चल रही हैं, रीट मेंस के लिए भी है, वीडियो के लिए स्पेशली ये ज्योग्राफी की क्लास हमने डाल रखी है और महत्वपूर्ण चतुर्थ श्रेणी के लिए जो अपन मात्र कम समय रह गया है उसके लिए मैंने आप है ना जितना जल्दी हो सके उसको देखने की कोशिश करना ताकि आपको सफलता जल्दी मिल सके। थैंक्स। अब अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे जब जो छोड़ा गया था टॉपिक में अपन वहां तक बात करती थी कि वेगनर ने कितने भागों में बांटा था, क्या था, गोंडवाना के बारे में या अगरालैंड के बारे में कैसे विस्तार से उन्होंने बताया था। तो वेगनर ने कहा था, वेगनर के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, एक पिंड के रूप में था। उसे पेंजिया कहा था। किसने कहा था ये पेंजिया कहने वाले वेगनर थे। वेगनर ने बात बताई थी कि प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल के समय संपूर्ण या पूरा विश्व एक पिंड के रूप में था। उसे पेंजिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेंजिया के नाम से कहते हैं। और जिसके चारों ओर सागर हो, क्या हो? सागर हो। उसे पेंथालॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सागर हो उसे पेंथालॉजी क्या बोलते हैं? पेंथालासा कहलाता है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम जो सब्जेक्ट जिसका ज्योग्राफी है उसमें डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था। उसे क्या बोलते हैं? पेंजिया बोला जाता है। उसके चारों ओर सागर थे, उसे क्या बोलते हैं? पेंथालासा बोलते हैं। तो आपको है ना कहीं घबराने की बात नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर देखा और उसको टिक करना है। क्या करना है? उसको टिक करना, ताकि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या है कि प्रश्न आता रहता है। और अपने यहाँ से बात करें, जब जो मध्य भाग, इसके जो मध्य भाग था, इसके मध्य भाग जो 33 सागर था, क्या था? 33 महासागर था।
मैंने आपको मैप के द्वारा भी समझाया था कि 33 सागर जो उसके मध्य के भाग को 33 महासागर कहा गया। हाँ, इसके मध्य भाग 33 महासागर के नाम से जाना जाता है। अपने यहां तक था, और अपने राजस्थान की बात कर लें। जब राजस्थान के बारे में पूछ लें कि राजस्थान में गोंडवाना लैंड एवं 33 सागर के अवशेष है। ये एग्जाम में पूछता है। और यहां से अपन ये अगर आपको चित्र के द्वारा भी मैं बता सकता हूं, तो ध्यान रखना। जो गोंडवाना लैंड जो वेगनर ने बात बताई थी, तो पहले इसने पेंजिया बताया। पेंजिया के चारों तरफ इन्होंने क्या किया, चारों तरफ जल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जल भरा हुआ था। जो जल भरा हुआ था और जो ऊपर का हिस्सा था उसे पेंथोलॉजी कहते हैं। ये पेंजिया था, ये पेंजिया, ये जलीय भाग था। और ये भाग अपना क्या कहलाता है? पैथालासा। क्या बोलते हैं? पैथालासा। इससे महासागरों का निर्माण हुआ है, महासागरों का निर्माण। और पेंजिया जो स्थलखंड था, क्या था? ये एक स्थलखंड था। इसके कारण इन्हें महाद्वीपों में बांटा गया। किसको? महाद्वीपों में इसका बंटवारा हुआ। और धीरे धीरे पेंजिया दो भागों में बढ़ता गया। और धीरे धीरे ये पेंजिया दो भागों में बटा। एक भाग ऊपर का भाग बटा जब इसको, और नीचे के भाग, ऊपर का भाग था जिसे अगरा लैंड बोलते हैं, और नीचे का भाग था गोंडवाना लैंड था। और इसके जो नीचे, इसके बीचों बीच में किनारे ये जल भरा हुआ था। क्या था? ये चारों तरफ जल भरा हुआ है। और ये जल भरा हुआ था, इस भाग को 33 सागर भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारों तरफ जो जल भरा था उसको 33 सागर क्या बोलते हैं? 33 सागर। जो 33 सागर था ये मरुस्थल भाग है। कैसा है ये? मरुस्थल। ये मरुस्थल भाग है। और ये अगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अगारा लैंड। ये अगारा लैंड है। और ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अपने जो राजस्थान की बात करें तो 33 सागर और गोंडवाना लैंड दो महत्वपूर्ण भाग ही अपने राजस्थान में आते हैं, और उसके सिवाय कोई मतलब नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, अगारा लैंड सही ना, जो इसके अवशेष अपने यहाँ राजस्थान में नहीं पाए जाते ना। राजस्थान में आप ध्यान रखना, नोट लगा के ध्यान रखना कि यहाँ राजस्थान और भारत में अगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए गए थे। तो आपको इतना ध्यान रखना। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। उसमें आप एक एरो का निशान डालोगे और उसमें बात बताई है कि जो राजस्थान है अपना, जो राजस्थान है, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे कि राजस्थान का भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला कौन था? तो आपको यहाँ पे
आंसर बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला वीसी मिश्रा था। कौन था ये? वीसी मिश्रा था। ये इसने कब किया था? तो कब की बात पूछे तो ध्यान रखना ये 1967 और 67 की बात है, जब वी.एस. मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम बांटा था। अगर आपको पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है कि वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम बांटा गया था, कितने भागों में बांटा था? तो आपको ध्यान रखना है ये 7 भागों में बांटा। कितने? 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में बांटा। यहां तक आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने सही ढंग से अपना आंसर नहीं दिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी पर्सन है ना, उसको देख के उसका आंसर पर टिक करें ताकि अपना फ्यूचर सही रह सके। फिर इनके जो भाग बताए गए थे जो कैसे थे, तो इसने सर्वप्रथम ध्यान रखना नहरों वाला क्षेत्र को बांटा। कैसा है? नहरों वाला, नहरों वाला क्षेत्र, नहरों वाला क्षेत्र बांटा। फिर दूसरा इसने भाग शुष्क प्रदेश। कैसा प्रदेश? ये शुष्क क्षेत्र में बांटा, शुष्क क्षेत्र में बांटा। फिर इन्होंने अर्ध शुष्क, तीसरा पॉइंट इन्होंने अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क में अर्ध शुष्क प्रदेश में बांटा। फिर था इन्होंने अरावली, क्या नाम दिया? अरावली। अगर ये है ना, अपन को क्रम के अनुसार ही अपने आंसर बताना है। आपको एग्जाम पूछेंगे कि पहले क्षेत्र में किस में बांटा गया, तो नहरों में बांटा था। दूसरा शुष्क क्षेत्र था, तीसरा अर्ध शुष्क क्षेत्र अरावली था। चौथा पॉइंट आप बताओगे ये चंबल बेसी। कैसा था ये? चंबल, चंबल, चंबल बेसिक। कैसा है? चंबल बेसिक। तीसरा, अब ये 5वां पॉइंट आप बताओगे चंबल बेसिक था। फिर 5वां ध्यान रखना इसको, पूर्वी राजस्थान। कैसे? पूरी, 1 मिनट रुकना, पूर्वी। कैसा? पूर्वी, पूर्वी, एक मिनट, आपको ध्यान रखना है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी कृषि एवं औद्योगिक। कैसा क्षेत्र ये? औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र में बांटा। और 7वां था अपने दक्षिणी पूर्वी। कैसा था ये? दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी। कैसा है? पठारी कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में बांटा। तो ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि भारत को भौतिक प्रदेश में सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, तो वी.सी. मिश्रा था। कब? 1967-67 में। कितने भाग बताए? 7 बताए थे। नहरों क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क, अरावली और चंबल बेसिक, पूर्वी मैदानी कृषि व औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये थोड़ा सा हेल्प के लिए मैं बताता हूं आपको, ये राजस्थान का नक्शा है। कैसा है? ये राजस्थान है, ये राजस्थान के ये भाग, राजस्थान का ये भाग है। नहर क्षेत्र वाला सबसे ऊपर वाला भाग, जितने ये भाग था ये नहर क्षेत्र वाला है। कैसा है? ये नहर क्षेत्र वाला है भाग। फिर जितना
शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र कौन सा था, ये मात्र शुष्क क्षेत्र है। इतने भाग को शुष्क क्षेत्र, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, इधर बाड़मेर, बालोता, ये शुष्क क्षेत्र में है। फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये बांटा गया था। अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये भाग बांटा था किसने, बीसी मिश्रा ने। फिर अरावली का भाग, ये भाग जो मध्य भाग आता है, जो अरावली का भाग है, कैसा भाग है ये, अरावली का भाग है चंबल बेसी, चंबल बेसी का भाग, ये भाग जितना चंबल बेसी का भाग, ये वाला भाग अपना चंबल बेसी वाला भाग है, ठीक है। फिर पूरी मैदानी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र, ये पूरी मैदानी है, कृषि का क्षेत्र है, और ये अपना दक्षिणी पूरी पठारी कृषि क्षेत्र में बांटा गया था। ये भाग जितना नीचा है ये दक्षिणी पूर्वी, कैसा है ये, दक्षिणी पूर्वी में बांटा, इसको पूरी में बांट दिया, पूरी मैदानी में बांटा, इसको अरावली में बांटा, इसको अरावली में बांटा, और ये जो ऊपर था ये नहरों में था, कैसा था ये, नहरों में बांटा, और इसके पास में शुष्क क्षेत्र थे, ये शुष्क थे, शुष्क प्रदेश, और ये भाग अर्ध शुष्क, कैसा क्षेत्र है ये, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र में बांटा गया। आपको ध्यान रखना है ये इन बांटों में, इन आधार में अपने बीसी मिश्रा ने इनको बांटा था। अब नेक्स्ट में देखते हैं, एक विचारक और हुआ था, उस विचारक का नाम क्या था, राम लोचन, राम लोचन महोदय, राम लोचन महोदय हुए थे। इन्होंने क्या किया, इस भाग को अलग अलग में बांट दिया। इन्होंने क्या किया कि पहले राजस्थान को इसने सर्वप्रथम 2 भाग बताए। कितने बताए थे, 2 स्थान बताए थे। कितने स्थान बताए इन्होंने, 2 प्रदेश, 2 प्रदेशों में बांटा। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इसके 4 भाग बताए। क्या बताए इसने, 4 भाग बताए। फिर बाद में इन्होंने धीरे धीरे बढ़ते हुए इन्होंने 12 उपभाग बताए थे। कितने भाग बताए इन्होंने, 12 उपभाग बताए। ऐसे करके इन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र बताए। फिर बाद में इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र थे ये बताते। रामलोचन महोदय ने पहला भाग बताया था, वो राजस्थान बताया था। क्या बताया था, राजस्थान बताया इन्होंने। राजस्थान क्या बताया, ये राजस्थान, राजस्थान बताया। फिर 4 भाग लिए गए। 4 भागों में पहला बताया इन्होंने मरुस्थल का भाग। कैसा भाग बताया इन्होंने, मरुस्थल का भाग। मरुस्थल भाग में बताया गया था जिसमें 3 उप भाग जोड़े गए। कितने भाग बताए थे इन्होंने, 3 उप भाग। पहला उप भाग जोड़ा था जैसलमेर को। कैसा भाग, जैसलमेर को जोड़ा। फिर बीकानेर को जोड़ा। दूसरा क्या जोड़ा, बीकानेर को जोड़ा, ये बीकानेर को जोड़ा। फिर तीसरे पॉइंट में बाड़मेर को जोड़ा। कैसा जोड़ा, बाड़मेर में। इसका एक क्षेत्र भाग इन्होंने बताया था। प्रदेशों के आधार पर मरुस्थल के 3 जिलों को शामिल किया गया, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर को शामिल किया गया। आपको एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ ले, रामलोचन महोदय ने कितने भाग बताए थे, तो आपको 4 भाग बताने हैं। और कितने उप भागों में बांटा था, उन्होंने 12 उप भागों में बांटा था। कितने प्रदेश थे, 2 प्रदेश बताने हैं आपको। एक राजस्थान था, दूसरा राजस्थान का पठार है जो मैं बाद में बताऊंगा। फिर इन्होंने दूसरा भाग बताया था वागड़ क्षेत्र। कैसा बताया है, वागड़ प्रदेश। कैसा बताया है, वागड़ प्रदेश। इन्होंने वागड़ प्रदेश के 4 उप भाग बताए थे। कितने बताए थे, 4 उप भाग। पहला भाग इन्होंने बताया था जो अपना गगन का मैदान। कैसा था ये, गगन
बेसिक। कैसा बेसिक है ये? गगन का बेसिक। फिर इन्होंने शेखावटी बाग। कैसा बाग बताया इन्होंने? शेखावटी बेसिक बताया, शेखावटी बेसिक। फिर तीसरा भाग इन्होंने उच्च भूमि। कैसी भूमि? उच्च भूमि का भाग बताया। कैसा भूमि बताई? उच्च भूमि का भाग बताया था इन्होंने। फिर चौथा इन्होंने बताया लूणी बेसी। कौन सी है ये? लूणी बेसी। लूणी बेसी का भाग भी किसके अंतर्गत आता है? वागड़ प्रदेश के अंतर्गत। ये वागड़ जिसे बांगड़ के नाम से भी जानते हैं। एक बांगड़ क्षेत्र वो है जो एक बांगड़ क्षेत्र वो है जो अपन बोलते हैं जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण में कौन से जिले पूछ ले? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये बांगड़ क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की भाषा बोली के आधार पे इन्होंने बांटा था। परंतु यह प्रश्न है कि रामलोचन महोदय ने वागड़ प्रदेश को कितने भागों में? ध्यान रखना, वागड़ और वांगड़ दोनों फर्क है। जिसको गगन का बेसिक, शेखावटी बेसिक, उच्च भूमि, लूणी का बेसिक में इनके भाग बताया था। फिर उन्होंने अरावली की बात बताई। क्या बताई? अरावली की बात। अरावली को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला भाग बताया इन्होंने उत्तरी भाग। कैसा भाग बताया? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग। दूसरा भाग इन्होंने मध्य बताया। कैसा बताया? मध्य बताया। और तीसरा इन्होंने दक्षिण का भाग बताया। अरावली को 3 भागों में इन्होंने बांटा था। किसने? रामलोचन महोदय ने। उत्तरी का भाग, मध्य और दक्षिणी भाग, इन 3 भागों को महोदय ने बांटा। फिर बाद में अपना जो लास्ट बचा था चौथा भाग, वो था अपना दक्षिणी पूरी का पठार। यानी जो दक्षिणी पूरी का पठार था उसमें को एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम उन्होंने चंबल बेसिक में बांटा था। किसमें बांटा था इन्होंने? चंबल बेसिक में बांटा था। किसमें बांटा? चंबल बेसिक में। ये चंबल के बेसिक में के भाग है ना, इनको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक भाग था मध्य भाग। कैसा भाग बांटा इन्होंने? पहला भाग बताया मध्य भाग और दूसरा भाग निम्न भाग बताया। कौन सा है? निम्न भाग। जो निम्न भाग 2 भागों में इन्होंने बांटा था, मध्य भाग और निम्न भागों में इन्होंने चंबल को बांटा गया था। जो दूसरा बेसिक था अपना, जो दूसरा बेसिक अपने कहा जाता है इसको राजस्थान का पठार। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का पठार। राजस्थान का पठारों में इन्होंने रामलोचन महोदय ने बांटा था। अगर आपको इसमें से आपको कहीं भी आंसर पूछे, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मतलब इसका आंसर आपको कहीं भी एग्जाम में पूछ ले, आप गलत नहीं करोगे। इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को आंसर देना। फिर नेक्स्ट बात, अगर आपको एक महोदय और हुए, कौन से हुए? एक महोदय हुए थे एच.एम. सक्सेना। क्या थे? एच.एम. सक्सेना की बात आ जाए तो आप ध्यान रखना, इसमें इन्होंने बताई तो प्रश्न आपको कैसे पूछे जाएगा। तो हेडिंग में ध्यान रखना कि कहा जाएगा कि राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को वर्तमान में वर्गीकरण, वर्तमान में वर्गीकरण किसने किया था? वर्गीकरण
किसने किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए, या आप ध्यान रखना इसका आंसर ये होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश, वर्तमान में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में किसने वर्गीकरण किया था? तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो एच.एम. सक्सेना। क्या है? एच.एम. सक्सेना। क्या नाम था? एच.एम. सक्सेना। एच.एम. सक्सेना, हरिराम सक्सेना, क्या नाम थे? इन्होंने बांटा, और इन्होंने इसके भाग, इन्होंने ये जो भाग बताया था, ये कब बताया था? 1994 की बात है। कब की बात है ये? कब पारित किया इन्होंने? 1994 में। और 1994 में एच.एम. सक्सेना ने भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा है ये? 4 भागों में बांटा। आपको एग्जाम में ये प्रश्न ज्यादा आता है कि एच.एम. सक्सेना ने भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने हैं? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कब की बात पूछे? 1994 में है। इसका ध्यान रखना है। अपन एक छोटा सा समझने के लिए मैप बनाता हूं मैं, तो ध्यान रखना ये अपना राजस्थान का नक्शा है। कैसा है ये राजस्थान का नक्शा है। समझने के लिए अपन को ये राजस्थान का नक्शा है, ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान के भागों के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान को 4 भाग बताए थे। 4 भाग किसने बताए थे? एच.एम. सक्सेना ने बताए थे। इन्होंने सबसे पहला भाग बताया था, ये कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग। कौन सा बताया था? पश्चिमी मरुस्थल का भाग बताया। दूसरा भाग इन्होंने बताया है, दूसरा भाग ये था। कौन सा था? ये वाला भाग था। इस भाग को इन्होंने अरावली पर्वत प्रदेश के नाम से जानते हैं। और जो बच गया अपना जो भाग था, ये भाग, जो ये भाग बचा हुआ था, इस भाग को पूरी पठारी प्रदेश, पूरी मैदानी भागों में बांटा गया था। और जो चौथा भाग बचा है अपना, इस भाग को इन्होंने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बांटा, जिसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। तो आप नोट करके, तो ध्यान रखना, नोट करके लिखो। तो पहला भाग कौन सा बताया इन्होंने? तो पहला भाग इन्होंने क्या बताया था? पश्चिमी। क्या बताया? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का भाग किसने? एच.एम. सक्सेना ने बताया है। फिर दूसरा भाग बताया इन्होंने, ये अरावली। क्या है ये? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश है। और जो ये भाग बचा है, इस भाग को अपन पूर्वी, क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। किसमें बांटा गया था? पूर्वी मैदानी प्रदेश में बांटा है। किसने? एच.एम. सक्सेना ने। जो चौथा भाग अपना था, इस भाग को अपन हाड़ौती पठारी प्रदेश भी बोलते हैं। प्रदेश हाड़ौती पठारी प्रदेश भी बोलते हैं इसको। और इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बोलते हैं। क्यों? ये मालवा का क्षेत्र है। विंध्याचल की पहाड़ियां इस भाग में स्थित है। ये चंबल का बेसिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आप इस आधार पर सक्सेना ने 4 भाग बताए थे।
इन्होंने एक बात बताई थी कि जो भौतिक प्रदेश थे उनको पर्वतों के आधार पे भी बांटा था। मैदानों में कैसे बांटा, उन्होंने निम्न भूमि कैसे बताई, उन्होंने पर्वत श्रृंखला कैसे बताई और उच्च पर्वत श्रृंखला भी बताई थी। तो आप ध्यान रखना, इन्होंने 5 क्षेत्र बताए। कितने बताए? 5 श्रेणी। 5 श्रेणी कौन सी थी? एक पठारी प्रदेश, एक कौन सा भाग बताया? तो आपको बताना है पहला भाग इन्होंने मैदानों में बांटा। कैसा बांटा? मैदानों में बांटा, मैदानों में बांटा। दूसरा भाग इन्होंने पठारों में बांटा। कहाँ बांटा इन्होंने? पठारों में बांटा। तीसरा भाग इन्होंने, ध्यान रखना, निम्न भूमि। कैसी भूमि थी यह? निम्न भूमि में बांटा, निम्न भूमि में बांटा। चौथा भाग इन्होंने पर्वत श्रृंखला में बांटा। कैसा बांटा? पर्वत श्रृंखला में बांटा, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला में। और पांचवा भाग था उच्च पर्वत श्रृंखला, उच्च पर्वत श्रृंखला, उच्च पर्वत श्रृंखला में बांटा, उच्च पर्वत श्रृंखला में बांटा। मैदानों को इन्होंने 51% बताया था। कितने परसेंट बताया इन्होंने? 51% बताए। फिर पठारों को उन्होंने 31% बताया। कितने परसेंट? 31%। और जो निम्न भूमि थी अपनी, जो निम्न भूमि थी उनको 11% में बांटा। कितना? 11%। और जो पर्वत श्रृंखला थी अपने राजस्थान की, उनको 6% में बांटा। और जो बच गया भाग था वो उच्च पर्वत श्रृंखला थी, उनको 1% में बांटा। आप ध्यान रखना, एग्जाम में इनके क्रम के अनुसार आपको पूछ ले कि मैदानों का कितना भाग, कितना परसेंट था, तो आपको बताना है 51%। और आपको पूछ ले निम्न भूमि के कितनी है, तो निम्न भूमि 11% बताना है। और आपको उच्च पर्वत श्रृंखला पूछे, इसका भाग मात्र 1% का भाग रहता है। कितना रहता है? 1% का भाग रहता है। इस आधार पर इन्होंने अलग अलग भागों में पर्वत श्रृंखला को दर्शाई गई थी। अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप ध्यान रखना, इन भागों को तो बांटा ही था। अब अलग से जब निर्माण के आधार पर भौतिक प्रदेशों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया था। कैसे किया गया था? जैसे हेडिंग में बताते हैं, अपन बताते हैं कि निर्माण के आधार पर। किस आधार पर? निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर भौतिक प्रदेशों को, भौतिक प्रदेशों, भौतिक प्रदेशों को, प्रदेशों का वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण किया गया था? अपन नक्शों के अनुसार समझें, जिससे तुलना भी हो जाएगी और आपके माइंड क्लियर भी हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा? अपन एक नक्शा बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। ध्यान रखना, ये अपना राजस्थान का नक्शा है। समझने के लिए आप ध्यान रखना, ये अपना राजस्थान है। क्या है ये अपना राजस्थान है। ये राजस्थान, राजस्थान, ये भाग राजस्थान है। तो समझने के लिए ये अपना जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, ये अरावली का है। और जो बचा हुआ भाग था ये पूरी मैदानी है, ये हाड़ौती का भाग है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे सबसे बड़ा, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैसा क्षेत्र? क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल पूछ ले कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना क्षेत्रफल है किसका? पश्चिमी मरुस्थल। कैसा? पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल है?
तो आपको बताना है 61.11%। कितना है ये क्षेत्रफल, कितना है 61.11% के भाग में पश्चिमी मरुस्थल का भाग स्थित है। अगर यहाँ आपको पूछे, यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर पूछे कि यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती, जनसंख्या के बारे में पूछे तो आपको डायरेक्ट इनका आंसर देना है। यहाँ 40% जनसंख्या रहती है। कितनी है? 40% पश्चिम मरुस्थल की जनसंख्या है। अगर आपको अरावली के बारे में पूछे, क्या है अरावली के बारे में पूछे तो अरावली का कितना क्षेत्रफल है, क्या पूछे अरावली का कितना क्षेत्रफल है, तो आपको यह बताना है यह अरावली 9% भाग में फैली हुई है। कितने परसेंट भाग में है? 9% भाग में फैली हुई है। और यहाँ आपको जनसंख्या पूछ ले कि यहाँ की जनसंख्या कितने परसेंट है, तो आपकी यहाँ जनसंख्या 10% बतानी है। किसकी? अरावली। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लोग अलग अलग स्थानों में अपना निवास स्थल बनाते हैं, इस कारण इनकी जनसंख्या कम है, 10% है। अपन आपको पूछ ले जब ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, कैसा प्रदेश? ये पूर्वी मैदानी के बारे में, पूर्वी मैदानी के बारे में पूछे कि इसकी कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, तो आपको क्षेत्रफल पूछे तो ध्यान रखना ये 23% है। कितना है ये? 23% में बांटा गया है भौतिक प्रदेश, 23% में बांटा गया है। तो आप ध्यान रखना इसका, अगर इसका जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या आप याद रखना 39%। कितनी है? 39% यह जनसंख्या निवास कर रही है। क्या कर रही है? यहाँ पे 39% ये जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। और जो अपना लास्ट का जो भाग बचता है उसे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, कैसा है ये? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यहाँ की आपको क्षेत्रफल पूछे तो आप क्षेत्रफल बताना है आपको 7.89%। कैसा बताना है? 7.89%। कई किताबों में आपको डायरेक्ट 7% बताए गए हैं, वो भी आप ध्यान रखना। और अगर ऑप्शन में आपको 7.89 पूछे तो भी आपको आंसर देना है। अगर आपको यहाँ की जनसंख्या पूछ ले तो जनसंख्या आप ध्यान रखना, यह जनसंख्या 11% निवास करती है। कितने परसेंट है? यहाँ 11% यहाँ निवास कर रही है। तो अगर आपको छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ते बढ़ते और बताते हैं कि राजस्थान को कैसा ये भाग है, ध्यान रखना इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये अपना एक राजस्थान का नक्शा है। कैसा है ये? राजस्थान का नक्शा है। सारी बातें मैं नक्शे में ही बता दूंगा ताकि जीवन में भूलने की समस्या न आए। आप है ना भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आप सोच लेना। ध्यान रखना ये अरावली है, ये अरावली मध्यम श्रेणी, ये पूरी भाग है और यही भाग है। अगर आपको पूछे कि भौतिक क्षेत्र में आधार पर राजस्थान में कौन कौन से हिस्सा हैं, भौतिक प्रदेश, जो भौतिक प्रदेश भारत के जो भौतिक प्रदेशों के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन से भाग हैं, कैसा हिस्सा है, उसके बारे में पूछ ले। आपको यहाँ वर्षा कैसी होती है, यहाँ माँ कल्प के बारे में पूछ ले, कल्प के बारे में पूछ ले। और आपको इसके क्रम पूछ ले कि सर्वप्रथम पश्चिमी मरुस्थल कब बना था, तो ध्यान रखना पश्चिमी मरुस्थल क्या है? ये पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल। तो ध्यान रखना इसे क्रम के अनुसार इसे चौथा स्थान बताया जाता है। क्या बताया जाता है? चौथा स्थान बताया जाता है। चौथा स्थान कौन सा है? ये चौथा स्थान है, इसकी उत्पत्ति चौथा स्थान पे हुई।
ठीक है, और अरावली बताई जाए। तो अरावली के बारे में पूछे तो अरावली ध्यान रखना, ये अपना प्राचीन, ये क्या है, प्राचीन प्रदेश है। कैसा है ये, प्राचीन प्रदेश। अरावली ये प्राचीन प्रदेश है। प्राचीन सबसे पहले प्रथम स्थान अरावली का आता है। फिर अपने पूरी बाग, कैसा बाग है ये, पूरी मैदानी बाग, पूरी मैदानी का बाग आता है। तो पूरी मैदानी के आधार पर ध्यान रखना, ये अपना तीसरा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है ये, तीसरा प्रदेश के अनुसार पूछे। और ये चौथा है, जिसे दूसरा, हाड़ौती को दूसरा प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा प्रदेश। क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया गया था, इसको दूसरा प्रदेश बताया गया। तो आप ध्यान रखना, क्रम के अनुसार आपको याद रखना है ताकि समस्या नहीं आए। आप पूछे कि पश्चिमी मरुस्थल है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप बताना है यहाँ पे किस प्रदेश को नाम से जानते हैं। तो इस प्रदेश को ध्यान रखना है, प्लेइस्टोसीन, उत्तर। और अरावली के बारे में पूछ ले, प्लेइस्टोसीन उत्तर। और अरावली के बारे में पूछे, ये क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियल, क्या बोलते हैं, कैम्ब्रियल प्रदेश है। ये प्रदेश है, प्री कैम्ब्रियल बाग के नाम से जानते हैं। पूरी मैदान के पूछे तो आपको आंसर देना है यहाँ पे प्लेइस्टोसीन प्रारंभिक काल। कैसा काल था यहाँ, प्रारंभिक काल के बारे में बताना है। और हाड़ौती के बारे में पूछे तो इसको आपको बताना है क्रीमेसिन, टेंसमीज। कैसा बाग बताया गया है, ये कैम्ब्रियन बाग। कौन सा बाग बताया है इसको, इन्होंने बताया है क्रेटिसियम, क्या बताया है इसको, क्रेटिसियम भाग बताया था। और इसे माइजो और क्या भाग बोलते हैं इसको, माइक्रो मिजोजोइक, सॉरी यह आएगा मिजोजोइक। क्या नाम है, मिजोजोइक के नाम से भी जानते हैं। किसको, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश को। पटारी आपको अलग अलग नाम से भी पूछ सकते हैं। प्लेइस्टोसीन प्रारंभिक काल, प्लेइस्टोसीन उत्तर का काल, पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट आपको पूछ ले या वर्षा के बारे में, या वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, कैसी है वर्षा, कितने सेंटीमीटर होती है, तो मैं आपको इसी में दर्शाता हूं। वर्षा पूछे आपको तो वर्षा याद रखना 0 से 40% सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पे, पश्चिमी मरुस्थल में। अगर आपको अरावली के बारे में पूछ ले तो अरावली में वर्षा पूछे तो ध्यान रखना ये
40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। पूरी मरुस्थल के बारे में पूछ ले आपको तो यह वर्षा, ध्यान रखना है, यह वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। हाड़ौती के बारे में पूछे आपको तो हाड़ौती को वर्षा बतानी है आपको 60 से लगाकर 80 से 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ तक आपको एक भी % गलत नहीं होना चाहिए। कई से भी % मैंने आपको निर्माण के आधार पर, नक्शे के आधार पर मैंने विस्तार से सारे % बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो ताकि आपका कोई गलत % का आंसर ना हो सके। आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि अरावली में कितनी % बारिश होती है, कितना सेंटीमीटर बारिश होती है, तो ध्यान रखना है 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अरावली क्षेत्र से होती है। और अगर आपको पूछ ले कि अरावली को किस कल्प के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना प्री कैम्ब्रियन के नाम से, कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। और हाड़ौती को क्रिटेशियम या मीजोजोइन के नाम से भी जानते हैं। ये सर्वप्रथम बात पूछे कि जब क्रम के अनुसार पूछे आपको एग्जाम में कि सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है, राजस्थान की भौतिक प्रदेशों में प्राचीन सभ्यता के नाम से, प्राचीन प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, अरावली को जाना जाता है। दूसरा स्थान हाड़ौती दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का है, तीसरा अपना पूर्वी मैदानों का आता है, चौथा पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको ऐसे क्रम के अनुसार पूछे तो प्रथम आएगा, प्रथम मरुस्थल आएगा, दूसरा अरावली आएंगी, तीसरी पूर्वी मैदानी, चौथा अपना भाग क्या कहलाएगा, हाड़ौती प्रदेश कहलाएगा। क्या भाग कहलाएगा, ये हाड़ौती प्रदेश कहलाएगा। नेक्स्ट, ये अपना राजस्थान को एक बार और समझाता हूं। ये राजस्थान है, इसमें जो भाग बच गया था उसको मैं बताने जा रहा हूं, उनको एक बार और देख लो ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ये अपना भाग बता दिया था मैंने, तो ध्यान रखना निर्माण के आधार में बता रहा हूं। और यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि भारत को भौतिक प्रदेशों में, भारत में भौतिक प्रदेश का हिस्सा कहाँ कहाँ है, किसमें, राजस्थान का कहाँ का हिस्सा है, तो किस नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रखना जो आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न क्या है, तो ध्यान रखना राजस्थान में किस किस में है, तो ध्यान रखना अपने जो ये भाग आता है, ये भाग कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल का भाग, कौन सा भाग है ये, पश्चिमी मरुस्थल का भाग, ये 33 सागर है। कैसा भाग है ये, 33 सागर का भाग। कैसा है ये, 33 सागर, ठीक है। और पूर्वी मैदानी का भाग, पूर्वी मैदानी का भाग, ये भाग अपना आता है, कैसा भाग आता है, गोंडवाना लेन। कैसा आता है, गोंडवाना लेन का भाग आता है, ठीक है। और ये भाग पूछ ले आपको, पूर्वी मैदानी भाग, थोड़ा ध्यान रखना, ये अपना 33 सागर पूर्वी, और अरावली पूछे गोंडवाना, गोंडवाना लेन। कैसा लेन, गोंडवाना। और दक्षिणी पूर्वी ये भी गोंडवाना, गोंडवाना लेन, ये भाग है। तो ये पूछा जाता है कि भारत में भौतिक प्रदेश, तो अपने जो भाग आता है, प्रथम भाग भारत का हिस्सा, भारत में
राजस्थान का हिस्सा। हिस्सा किस किस का है? तो ध्यान रखना, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भाग है, ये भाग किसका आता है? पश्चिमी भाग आता है। तो ध्यान रखना, ये उत्तरी मैदान, उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान, विशाल मैदानों का भाग। फिर 33 सागर वाला भाग, ये भाग दक्षिणी पूर्वी का भाग, ये भी उत्तरी आता है। उत्तरी विशाल मैदानों का भाग। और जो बीच में जो अरावली है और जो पूरी दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश है, उसमें प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग आते हैं। कैसा भाग है ये? प्रायद्वीपीय पठारी भाग आता है। तो ध्यान रखना, ये पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाड़ौती, इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इस भाग को, ये दो भाग तो पठारी प्रायद्वीपीय उत्तरी विशाल मैदानों के नाम से जानते हैं। और अगर आपको इन तिथि के अनुसार आपको प्रश्न पूछ ले, तिथि कैसे कि महाकल्प के बारे में पूछ, तो महाकल्प के बारे में अलग से बताता हूं। पश्चिमी मरुस्थल को महाकल्प के अनुसार देखा जाए, पश्चिमी मरुस्थल को 6 करोड़ वर्ष, क्या बोलते हैं इसको? 6 करोड़ पूर्व वर्ष, 6 करोड़ पूर्व वर्ष, 6 करोड़ पूर्व वर्ष के नाम से जानते हैं पश्चिमी मरुस्थल। जो आपको 1 मिनट, कल्प को ध्यान रखना, थोड़ा सा कल्प यही दर्शा देता हूं, महाकल्प, महाकल्प। तो ध्यान रखना है, ये नवजीवी है। कैसा है ये? नवजीवी। पश्चिमी मरुस्थल भाग नवजीवी के नाम से जानते हैं, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बता। फिर अरावली मरुस्थल का भाग, अगर आपको अरावली का पूछे तो अरावली का महाकल्प पूछे तो ध्यान रखना है, ये 6 करोड़ पूर्व वर्ष, 6 करोड़ पूर्व वर्ष की बात। कब की बात है? 6 करोड़ पूर्व वर्ष की बात है। और इस भाग को क्या बोलते हैं? इस पूर्व भाग है, इस भाग को पूराजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूराजीवी। क्या बोला जाता है? पूराजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं। ये पूरी मैदानी भाग है, पूरी मैदानी का महाकल्प पूछे तो ध्यान रखना, पूरी मैदानी का ये है तो 2 करोड़ पूर्व वर्ष, ये नवजीवी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नवजीवी। पश्चिमी मरुस्थल का भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी का भाग, तो ध्यान रखना ये अलग है
और पूरी मैदानी का भाग नवजीवी के नाम से जाना जाता है। और जो अपने बचा हुआ भाग था, इस भाग को महाकल्प में महाकल्प बताया जाए। ये 5 करोड़, कब की बात है ये? 5 करोड़ पूर्व वर्ष की बात। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, आपको उसका आंसर देना है। पुराजीवी और इसे मध्यजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मध्यजीवी। क्या बोला जाता है? मध्यजीवी। आपके एग्जाम में इसमें से जो टॉपिक मैंने बताया है, इसमें से अगर कोई भी प्रश्न डाउट का नहीं है, आपको आंसर इसका देना है। इसलिए आपको कोई भी गलत आंसर नहीं देना है। और मैंने जितनी भी बात थी यहाँ पे चित्र के द्वारा, नक्शे के द्वारा मैंने आपको बताया है। तो बच्चों लोग, आपको समझना है। आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले, महाकल्प, जो महाकल्प था, दक्षिणी पूरी पठारी था, उसको महाकल्प में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ध्यान रखना है, मध्यजीवी के नाम से जानते हैं। 5 करोड़ पूर्व ईसा पूर्व नहीं पूछे तो मध्यजीवी याद रखना है। और अरावली का पूछे आपको, ये 6 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, इसे पुराजीवी के नाम से जानते हैं। और फिर ये भाग पूछे आपको तो ध्यान रखना, पश्चिमी मरुस्थल का भाग महाकल्प, ये नवजीवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नवजीवी। और पूर्वी मैदानी में महाकल्प 2 करोड़ पूर्व वर्ष की बात, इसको नवजीवी के नाम से जाना जाता है। ये मैंने डिटेल से आपको विस्तार से इसका वर्गीकरण करके बताया था। यहाँ से जितने भी अपने जो विचारक हुए थे, उन्होंने थोथ ने जितनी भी वर्गीकरण किया था भौतिक प्रदेशों का, ये बांटा था। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में जब लेंगे, जो एक एक भाग लेके लेंगे, जो HM सक्सेना की बुक थी, उसमें जो बताया गया था हिंदी एकेडमी के आधार पर उन्होंने बांटा था। तो पश्चिमी मरुस्थल का जितना विस्तार टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में अपन बताएंगे। बच्चों, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको रुचि से पढ़ना है। अभी सेकेंड ग्रेड के लिए पेपर होने वाला है, इसलिए सब बच्चों को आपको पहले ही बेस्ट ऑफ लक, और आप फ्यूचर के लिए अच्छी तैयारी करें। और हमारी क्लास जहाँ जेतारण में समर्पण एजुकेशन हब के नाम से फेमस है, उसको जितनी भी यहाँ पे जो टीचर सारे पढ़ाया जा रहे हैं वो विस्तार से क्लास ले रहे हैं, उनको आप पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।